नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मालाइव में। आज हम स्टडी करेंगे लिमिटर। ठीक है, सबसे आज की जो हेडिंग है वो रहेगी इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटर। इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटर। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटर। सबसे पहले इस इम्पोर्टेंस का मतलब है लिमिट टेस्ट की महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ मैं। लिमिट, लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट टेस्ट। जैसे मेरे पास एक सैंपल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई बीकर है, इसमें मेरे पास कोई भी अननोन सैंपल है। क्या है? ये मेरे पास कोई बीकर है, इसके अंदर मैंने कोई भी अननोन सैंपल डाला है। कैसा सैंपल डाला है? अननोन सैंपल। अननोन का मतलब जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने आप लोगों को कोई भी अननोन सैंपल दे दिया बीकर में या कोई भी ग्लासवेयर में। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता, और मैंने कहा कि इसको पता करना है कि इसके अंदर क्या है। तो आप क्या करोगे? टेस्ट करके ही तो बताओगे। टेस्ट करके ही तो बताओगे कि भाई ये इसमें क्लोराइड कि किस चीज़ का सैंपल है, क्लोराइड का है, आयरन का है, सल्फेट का है। टेस्ट करके ही तो बताओगे, वो होता है टेस्ट। ठीक है, अब समझते हैं लिमिट का मतलब क्या है। अब आप लोगों ने ये तो टेस्ट कर लिया कि ये सैंपल क्लोराइड का है। अब मैंने ये कहा कि बेटा इसके अंदर ये बताना, इस सैंपल के अंदर कितनी मात्रा में क्लोराइड है, कितनी मात्रा में सल्फेट है, कितनी मात्रा में सिल्वर है, या कितनी मात्रा में AgCl के प्रेसिपिटेट है, ये वो और पता करना है। तो कैसे करोगे? तो करेंगे हम लिमिट टेस्ट। ठीक है, ये तो था एक रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है? टू डिटरमाइन क्वांटिटी oblique amount of metal like chloride, आयरन, ये सब प्रेजेंट इन द सैंपल। प्रेजेंट इन द सैंपल कि हमारे सैंपल में कितनी मात्रा में क्लोराइड या आयरन या आर्सेनिक या सल्फेट ये प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। नंबर दूसरा रीजन, अब मैं आप लोगों ने ये पता लगा लिया। नंबर दूसरा रीजन लिमिट टेस्ट का, नंबर दूसरा रीजन होता है कि मैंने कहा लिमिट टेस्ट क्यों किया जाता है। मैंने कहा ये आपके पास कोई सैंपल है। ठीक है, अब क्या होता है कि सैंपल प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग जब सिलेबस के अंदर देखोगे तो लिमिट टेस्ट इम्प्योरिटीज के अंदर आती है। लिमिट टेस्ट कहाँ आती है? इम्प्योरिटीज के अंदर आती है। अब आपको ये भी रीजन पता रहना चाहिए कि हमारा लिमिट टेस्ट इम्प्योरिटीज वाले सेक्शन में क्यों डाला है। ठीक है, लिमिट टेस्ट हमारा इम्प्योरिटी वाले सेक्शन में क्यों डाला है, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या होगा कि आप लोगों ने ये पता लगा लिया कि एक क्लोराइड का है। ठीक है, सैंपल ही किसका है। अब आप लोगों को ये भी पता लगाना है कि वो जो सैंपल क्लोराइड का है उसके अंदर प्योरिटी कितनी है और इम्प्योरिटी कितनी है। प्योरिटी कितनी है और इम्प्योरिटी कितनी है, तो वो भी कैसे पता चलाएंगे हम? लिमिट टेस्ट से। ठीक है, तो दूसरा रीजन है सेकंड, ये फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन है टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिव इम्प्योरिटीज। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, कितनी मात्रा में हमारे पास इम्प्योरिटीज है सैंपल के अंदर। टू डिटरमाइन द क्वांटिटेटिव इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, ये हमारे पास ये दो रीजन की वजह से लिमिट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, जो हमने क्लोराइड लिमिट टेस्ट किया, आयरन किया, तो मैं अब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि लिमिट टेस्ट क्लोराइड का करना है, सल्फेट का कि सैंपल लिमिट टेस्ट क्लोराइड का करना है या सल्फेट का इम्प्योरिटीज पता करनी है। अब कैसे करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से रिएक्शन लेंगे, क्या बनेगा, वो सबको समझाऊंगा। तो पहली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी
लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंस थी, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। पहली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सी चीज करनी है। टेस्ट ट्यूब रहती है, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब रहती है, बिल्कुल। ठीक है, ऐसी, ठीक है, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब लेनी है, 6 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, और क्या करना है, रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्लोराइड डाल देना है। उसके अंदर क्या डालना है, क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड आयन। क्या रहता है, क्लोराइड आयन। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसमें डालोगे AgNO3। क्या डालोगे, AgNO3। इसका नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, क्लोराइड आयन के साथ। कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, उसके लिए रिएजेंट भी चाहिए। तो रिएजेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। इसको हम कहेंगे नाइट्रिक एसिड, इसको हम कहेंगे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको मैं कहूँगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब है, ये कितने ml की होती है, 5 ml की रहती है, 10 ml की भी आती है, लेकिन 10 ml वाली लेनी है, 10 ml वाली लेनी है। कितने ml की लेनी है, 5 ml वाली नहीं लेनी, 10 ml वाली लेनी है। ठीक है, 6 टेस्ट ट्यूब ले लोगे। ठीक है ना भाई, 6 टेस्ट ट्यूब ले लोगे, 1 2 3 4 5, सब में क्लोराइड आयन डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, और कंसंट्रेटेड HNO3 ड्रॉप वाइज डालना है। कैसे डालना है, ड्रॉप वाइज डालना है। कैसे डालना है बेटे, ड्रॉप वाइज डालना है। ठीक है, जैसे ही डालोगे तो नीचे आप लोग देखोगे, नीचे टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। कैसे प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के। कैसे आएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट के। वो क्या रहेगा, AgCl। यदि आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आए AgCl के, किस कलर के, व्हाइट कलर के, तो आप समझ जाना इसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है। तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है। बात आई समझ में। हमें कोई अननोन सैंपल दिया गया था, तो उसके अंदर ये पता करना था कि क्लोराइड की इम्प्योरिटी, क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं। तो ऐसे करेंगे, प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, प्लस हमारा NO3 नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब AgCl इसके अंदर एक इम्प्योरिटी का काम करता है। क्या काम करता है, इम्प्योरिटी। ठीक है, ये मेरा था क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, सेकंड टेस्ट आता है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ठीक है, यह आपको देखने को मिलेगा नीचे। ठीक है ना, 6 की 6 टेस्ट में, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बस इतना ही रहेगा। अगला टेस्ट आएगा लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में क्या आएगा, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। ठीक है, अब हमें पता करना है किसका लिमिट टेस्ट करना है, सल्फेट आयन का। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, इसको सल्फेट को कैसे लिखते हैं, SO4 2 नेगेटिव आयन। ये होता है बेटा सल्फेट, सल्फाइड नहीं सल्फेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन बता रहा हूं, इसकी रिएक्शन क्या होती है। इसकी सबसे पहले मैं क्या लिखवा रहा हूं, रिएक्शन लिखवा रहा हूं। इसके अंदर बेटे क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं हम बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। इसके अंदर मैं एक चीज और बता देता हूं थोड़ा सा, कई बच्चों का डाउट होगा बेरियम क्लोराइड बना कैसे होगा। देख, इसका भी मैं रीजन बता रहा हूं। बेरियम बेटा
2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है? 2 पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन मेरा क्लोराइड आयन क्या रखता है? Cl नेगेटिव, ठीक है। बेरियम कितना? 2 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन सिंगल Cl नेगेटिव। यदि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? Ba। ये 2 पॉजिटिव इसके पैरों में चला जाएगा और क्या बन जाएगा? BaCl। ओके, किसकी वर्जन में? किसकी वर्जन में? सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। कैसा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई। और क्या बनेगा? HCl लेना है। क्या लेना है? HCl लेना है। और क्या बन जाएगा? Ba। रिएजेंट क्या लेना है? HCl। Ba ये ड्रॉप वाइज ऐड करना है। कैसे ऐड करना है बेटा? ड्रॉप वाइज। जहां वहां नाइट्रिक एसिड में ड्रॉप वाइज ऐड किया था, यहाँ क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करना है। और क्या बन जाएगा? BaSO4। इसके जो प्रेसिपिटेट के कलर आएंगे वो कैसे आएंगे? रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट। लाल ईंट देखिए ना, लाल ईंट जैसे रंग के प्रेसिपिटेट आएंगे, रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट। लाल ईंट तो देखी होगी, उस टाइप के हमारे प्रेसिपिटेट आएंगे, ठीक है भाई। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें, ठीक है। आगे अगला लिमिट टेस्ट आएगा आयरन का। अगला लिमिट टेस्ट किसका आएगा? आयरन का। अगला लिमिट टेस्ट आएगा बेटा आयरन का। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन को कैसे लिखते हैं बेटा? Fe। अब आयरन का लिमिट टेस्ट कराने से पहले मैं 2 बेसिक चीजें बता रहा हूं कि आयरन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयरन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2। किस किस में? एक तो आयरन करता है Fe2 पॉजिटिव। एक आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Fe2 पॉजिटिव। और एक आयरन एग्जिस्ट करता है Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। आयरन हमारे नेचर में कितने प्रकार से एग्जिस्ट करता है? 2 प्रकार से, 2 फॉर्म में। एक तो Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव। या ऐसे भी समझ सकते हो, आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, एक तो 2 पॉजिटिव और एक 3 पॉजिटिव। अब आता है, इनमें कंफ्यूजन ये रहता है कि इसका नाम क्या और इसका नाम क्या, आपस में मिला देते हैं। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं। इसको कहते हैं फेरस। कैसे? इसको फेरस मत पढ़ो, इसको पढ़ो 4। क्या पढ़ो? 4। 2 का डबल क्या होगा? 4 होगा। तो इसका नाम क्या होगा? फोरस। और इसका नाम होता है फेरिक। इसका नाम क्या है? फेरिक। फेरिक इक मतलब 3 होता है। इक मतलब क्या होता है? 3। तो क्या हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूं कि आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। ये तो आ गए कि आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आयरन हमारा, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन देख लो। रिएक्शन में क्या आएगा? सबसे पहले मैंने लेना है Fe3 पॉजिटिव। इसको क्या कहूंगा मैं? फेरिक। इसको क्या कहूंगा? फेरिक, ठीक है। प्लस थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे 2 मोलिक्यूल, CH2SH COOH। इसका नाम क्या होता है? थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? सल्फर की वजह से क्या आ गया? थायो। और CH2 COOH क्या रहता है? ग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मैं अमोनिया के पदार्थ में रिएक्शन करा दूंगा, किसकी पदार्थ में? अमोनिया की पदार्थ में। किसकी पदार्थ में? अमोनिया की पदार्थ में। तो क्या बनेगा देखना छोटा सा। तो Fe3 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe2 पॉजिटिव में। और आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, Fe के साथ, इसको ऐसे याद रखना, इधर क्या रखना? SH CH2 SH CH2 SH CH2,
ठीक है, CH3 का देना यार, नहीं तो पूरी नहीं होगी। ठीक है, और इधर आ जाएगा COOH, और इधर भी क्या आ जाएगा COOH। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्शन होती है। इन बॉन्ड को मैं क्या कहता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई, इस बॉन्ड को क्या कहता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इधर Fe2 पॉजिटिव एग्जिट करता है। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेशन है आयरन का। ये चीज़ हमें बताएगी कि इस कंपाउंड के अंदर आयरन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया, फेरिक आयन लिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन की, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, आयरन के साथ एक CH2S, CH3 नहीं, ऐसे बना लेना ये CH2 क्योंकि आगे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, CH2SS, देखो अपोजिट में लेना है, CH2SS, COOH। अब कई बार क्या रहेगा, ये H भी हटा देना क्योंकि ये आगे बॉन्ड बनेगा, इधर भी आगे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक अब तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ऐसे 2 बार क्यों आया। देखो मैंने 2 मोलिक्यूल लिए थे, कितने मोलिक्यूल लिए थे, 2, तो 2 SH लग गए ना, सब चीज़ें पूरी हो गई। ठीक है, यह हमारे पास आयरन का था। ठीक है, अब कल हम जो करेंगे वो हैवी मेटल का करेंगे और आर्सेनिक का करेंगे। 2 टेस्ट बच गए अपने, और तो सब 3 टेस्ट हुए हैं आज। क्लोराइड का हुआ है, सल्फेट का हुआ है, आयरन का हुआ है, और इम्पोर्टेंस ऑफ मैंने लिमिट टेस्ट बताए। 2 रीजन बताए मेनली, एक तो इम्प्योरिटी डिटेक्ट करने के लिए, और एक हमें उस अननोन सैंपल के अंदर ही देखना है क्लोराइड कितना है, सल्फेट कितना है, हैवी मेटल कितनी है, आयरन कितनी है, इसके लिए भी हम ठीक है टेस्ट करेंगे। और लिमिट मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वो डिटरमाइन करने के लिए। और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट आओ, किसी भी प्रकार का केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट आए, आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश करना इस पे जो भी फार्मासिस्ट में कोई क्वेश्चन आ रहा हो लिमिटेड, उसको ट्राई करना, और वो सोल्व ना हो तो आप कमेंट करके भेज सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। और कोशिश, आप यदि फार्मासिस्ट का पेपर देखोगे या किसी ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर देखोगे या छोटे मोटे और भी कोई पेपर है फार्मेसी रिलेटेड, वहाँ देखोगे तो आपको लिमिटेड ऑफ क्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आयरन के अंदर क्वेश्चन कौन सा पूछता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड पूछता है ज़्यादा, कि आयरन के टेस्ट में कौन रिएक्शन करता है, तो मेनली थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है। और उसका फार्मूला पता रहना चाहिए, छोटा सा फार्मूला है, इसको कई बुक में ऐसे लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। बता देता हूँ मैं अभी, क्योंकि आप लोग कहो कि गलत पढ़ा गया, एक ही बात है। ठीक है, वो बॉन्ड बना के लिख देता है बस। ठीक है, यदि ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत है तो बताना, और ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, और तैयारी नहीं छोड़नी है। अगली क्लास में मैं लिमिट टेस्ट ऑफ